Hey guys, welcome back to the channel. So in this video we have to discuss MS Word shortcut की जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और डेली वेज में हम जब कंप्यूटर को यूज़ करते हैं तो बहुत ज़्यादा ही यूज़फुल होती है। इनकी कीज़ और इनके कार्य देखेंगे। एक पेन और कॉपी लेके बैठ जाइए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्टकट से हम देखने वाले हैं। द फर्स्ट इज़ डिलीट। सिलेक्ट आइटम को डिलीट करने के लिए या रिसाइकिल बिन में भेजने के लिए टू डिलीट सेलेक्ट एटीएम एंड मूव टू रिसाइकिल बिन। एक फाइल को डिलीट करने के लिए और डिलीट करने के बाद रिसाइकिल बिन में भेजने के लिए हम डिलीट का यूज़ करते हैं। द नेक्स्ट इज शिफ्ट प्लस डिलीट। बिना रिसाइकिल बिन में भेजे आइटम को स्थायी रूप से डिलीट करने के लिए टू डिलीट एटीएम परमानेंटली विदाउट मूविंग टू रिसाइकिल बिन। शिफ्ट प्लस डिलीट। रिसाइकिल बिन में भेजे किसी भी फाइल को डायरेक्ट डिलीट करना। शिफ्ट प्लस डिलीट का यूज़ करते हैं। कंट्रोल प्लस डिलीट। सिलेक्ट किए गए कंटेंट को दाईं ओर से डिलीट करने के लिए डिलीट द सिलेक्ट कंटेंट फ्रॉम राइट साइड डिलीशंस। कंट्रोल प्लस डिलीट का यूज़ जब होता है जब किसी फाइल को दाईं ओर से डिलीट करने के लिए। द नेक्स्ट इज F2। सिलेक्टेड एटीएम का नाम परिवर्तन करने के लिए टू रीनेम द सिलेक्ट एटीएम। रीनेम करने के लिए हम F2 के की का यूज़ करते हैं। द नेक्स्ट इज F3। फाइल या फोल्डर सर्च करने के लिए टू सर्च फाइल एंड फोल्डर। किसी फाइल को या फिर फोल्डर को सर्च करने के लिए F3 की का यूज़ किया जाता है। F5 सक्रिय विंडो के कंटेंट को रिफ्रेश करने के लिए। F5 की टू रिफ्रेश द कंटेंट टू द एक्टिव विंडो। F5 की सक्रिय विंडो के कंटेंट को रिफ्रेश करने के लिए F5 की का यूज़ किया जाता है। F10 की सक्रिय प्रोग्राम में मेन्यू बार को एक्टिव करने के लिए टू एक्टिव द मेन्यू बार इन एक्टिव प्रोग्राम। सक्रिय प्रोग्राम में मेन्यू बार को एक्टिवेट करने के लिए F10 का यूज़ किया जाता है। द नेक्स्ट इज Alt प्लस F4। सक्रिय विंडो को बंद करने के लिए टू क्लोज द एक्टिव विंडो। Alt के साथ F4 की का यूज़ किया जाता है जिससे सक्रिय विंडो को बंद करने के लिए आसान होता है या फिर विंडो को शट डाउन करने के लिए डायरेक्ट Alt प्लस F4 की का यूज़ करते हैं। द नेक्स्ट इज कंट्रोल प्लस एस्केप। स्टार्ट मेन्यू को प्रदर्शित करने के लिए टू डिस्प्ले द स्टार्ट मेन्यू। कंट्रोल प्लस एस्केप स्टार्ट मेन्यू को प्रदर्शित डिस्प्ले करने के लिए हम कंट्रोल प्लस एस्केप की का यूज़ करते हैं। द नेक्स्ट इज कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस्केप। टास्क मैनेजर को खोलने के लिए टू ओपन टास्क मैनेजर को खोलने के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस्केप की का यूज़ तीनों को एक साथ दबा के टास्क मैनेजर खोलते हैं। द नेक्स्ट इज कंट्रोल प्लस टैब। टैब के द्वारा आगे बढ़ने के लिए टू मूव फॉरवर्ड थ्रो टैब। कंट्रोल प्लस टैब का यूज़ किया जाता है टैब के द्वारा आगे बढ़ने के लिए। द नेक्स्ट इज F1। F1 की हेल्प डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित करने के लिए टू डिस्प्ले हेल्प डायलॉग बॉक्स। F1 की का यूज़ हम हेल्प डायलॉग बॉक्स का प्रदर्शित करने के लिए करते हैं। द नेक्स्ट इज F4 की एक्टिव लिस्ट में आइटम्स को प्रदर्शित करने के लिए टू डिस्प्ले एटीएम इन द एक्टिव लिस्ट। एक्टिव लिस्ट में आइटम्स को प्रदर्शित करने के लिए F4 की का यूज़ करते हैं। द नेक्स्ट इज होम की। एक्टिव विंडो के टॉप को प्रदर्शित करने के लिए टू डिस्प्ले द टॉप ऑफ द एक्टिव विंडो। एक्टिव विंडो के टॉप को प्रदर्शित करने के लिए हम होम की का यूज़ करते हैं। एंड की सक्रिय विंडो के बॉटम को प्रदर्शित करने के लिए टू डिस्प्ले द बॉटम ऑफ द एक्टिव विंडो। यदि हम एक फाइल को ओपन करते हैं यदि हम फाइल के फर्स्ट पेज पे जाना चाहते हैं तो हम होम का यूज़ करेंगे। एंड देन लास्ट इज अब यदि हम उस फाइल के लास्ट के पेज पे जाना चाहते हैं तो हम एंड की को यूज़ करेंगे। द नेक्स्ट इज कंट्रोल प्लस ए। सिलेक्ट ऑल करने के लिए टू सिलेक्ट ऑल। एक फाइल के हर एक कैरेक्टर को सिलेक्ट करने के लिए
पूरी फाइल सेलेक्ट करने के लिए हम कंट्रोल प्लस ए का यूज़ करेंगे, जिससे फाइल के हर एक अल्फ़ाबेटिक यूज़ किए जाने वाले वर्ड्स सेलेक्ट हो जाएंगे। सो कंट्रोल ऑल सेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस ए का यूज़ करेंगे। द नेक्स्ट इज कंट्रोल प्लस सी, कॉपी करने के लिए, टू कॉपी। किसी चीज़ को कॉपी करने के लिए, किसी डेटा को कॉपी करने के लिए कंट्रोल प्लस सी का यूज़ करते हैं। कंट्रोल प्लस एक्स, कट करने के लिए। अगर जो कुछ फाइल कट करनी है और वो कहीं और पेस्ट करनी है, सो कंट्रोल एक्स की का यूज़ करके हम उस फाइल को वहाँ से कट कर सकते हैं। तो कंट्रोल प्लस वी, पेस्ट करने के लिए। जो हमने कंट्रोल एक्स के द्वारा कट की है या फिर कंट्रोल सी के द्वारा किसी डेटा को कॉपी किया है, कंट्रोल वी के द्वारा हम उसे पेस्ट कर सकते हैं। एक फाइल को या फिर उस डेटा को कहीं पे पेस्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस वी की का यूज़ करते हैं। कंट्रोल प्लस पी, प्रिंट डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए, टू ओपन प्रिंट डायलॉग्स बॉक्स। कंट्रोल प्लस पी की का यूज़ हम प्रिंट डायलॉग्स बॉक्स खोलने के लिए करते हैं। कंट्रोल प्लस जेड, अंडू करने के लिए या पहले कटे गए किसी टेक्स्ट को वापस लाने के लिए। पहले जैसा यदि हमने किसी डेटा को काट दिया है तो उसे पहले जैसा बनाने के लिए हम कंट्रोल जेड की का यूज़ करते हैं। द नेक्स्ट की इज़ विंडो की। विंडो स्टार्ट मेन्यू को छिपाने या प्रदर्शित करने के लिए, टू डिस्प्ले और हाइड द स्टार्ट मेन्यू। विंडो की का यूज़ हम स्टार्ट मेन्यू को छिपाने या फिर प्रदर्शित करने के लिए करते हैं। विंडो प्लस डी की का यूज़ मॉनिटर्स पर सभी विंडो को मिनिमाइज करने के लिए, मिनिमाइज ऑल विंडोज ऑन मॉनिटर्स। विंडोज़ प्लस डी की का यूज़ हम मॉनिटर्स पर सभी विंडो को मिनिमाइज करने के लिए करते हैं। द नेक्स्ट इज विंडो प्लस एम। These are the most important shortcut key related to MS Windows. विंडो प्लस एम, सभी खुली विंडो को मिनिमाइज करने के लिए। टू मिनिमाइज ऑल ओपन विंडोज, विंडो प्लस एम की का यूज़ सभी खुली विंडो को मिनिमाइज करने के लिए करते हैं। विंडो प्लस डी की का यूज़ मॉनिटर्स पर सभी विंडो को मिनिमाइज करने के लिए। एंड द नेक्स्ट इज विंडो प्लस एम, सभी खुली विंडोज़ को मिनिमाइज करने के लिए किया जाता है। द नेक्स्ट इज विंडो प्लस F1 की, हेल्प एंड सपोर्ट की विंडो के प्रदर्शित करने के लिए, टू डिस्प्ले हेल्प एंड सपोर्ट विंडोज़। विंडो प्लस F1 की का यूज़ हम हेल्प एंड सपोर्ट की विंडो को प्रदर्शित करने के लिए करते हैं। द नेक्स्ट इज विंडो प्लस एल की, कीबोर्ड को लॉक करने के लिए, टू लॉक द कीबोर्ड। कीबोर्ड को लॉक करने के लिए विंडो प्लस एल का यूज़ किया जाता है। द नेक्स्ट इज विंडो प्लस यू, यूटिलिटी मैनेजर को खोलने के लिए, टू ओपन यूटिलिटी मैनेजर। विंडो प्लस यू की का यूज़ यूटिलिटी मैनेजर को खोलने के लिए करते हैं। These are most important MS Windows shortcut keys. थैंक यू। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।